कथाकार हैं एस.आर. हरनोट साहब, उनकी कहानी है ये, जो कभी आभी नाम से कहानी लिखी है उन्होंने। आभी एक पहाड़ी चिड़िया का नाम है और वो चिड़िया किस प्रकार से पहाड़ी चिड़िया है और सदियों से उस झील को साफ करती आई, प्रकृति के सौंदर्य को बचाती आई है और जीवन की महत्ता को स्पष्ट करती आई है। तो उस माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि एक छोटी जो चिड़िया है आभी, अगर वो प्रकृति की रक्षा कर सकती है, वो हमेशा झील को एवरीडे साफ कर सकती है और प्रकृति के साथ एक आत्मीयता के साथ रह सकती है, तो आखिर मनुष्य के साथ क्या प्रॉब्लम है। मनुष्य उस पहाड़ पे जा रहा है, हिमालय पे जाता है, सारी यात्राएं करता है और वहाँ गंदगी फैला के आता है, उसको नष्ट करके आता है, वहाँ कुछ कुछ ऐसा कचरा छोड़ के आता है कि जो वहाँ की जो नैसर्गिक जो सौंदर्यता है, नैसर्गिक जो जीवंतता है, वो किस प्रकार से धीरे धीरे नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर वो करता है मनुष्य, तो लेखक का कहना है, हरनोट साहब का कहना है कि ये अच्छा नहीं है। और एक सामान्य सी चिड़िया के माध्यम से अगर कवि इस बात को, लेखक इस बात का संदेश हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। और ये कहानी, जिस कहानी का नाम है आभी, आभी नाम से कहानी लिखी उन्होंने, और ये एक पहाड़ी चिड़िया है और इंसान से अधिक समझदार किस प्रकार से वो करती है कि तमाम तरह की उस झील को साफ करती आई और साफ करे कचरा बगैर किसी आलस के साफ करती आई। आज से नहीं, सब सदियों से ऐसा कहा जाता है कि साफ करती आई हो। आभी नहीं चाहती कि उसकी झील को कोई गंदा करे, कोई ऐसी वैसी चीज़ फेंके जो पानी को गंदला या ख़राब कर दे। इसके लिए वह दिन रात काम करती रहती है, पर्यटकों से लड़ती है, हवा से झगड़ती है, जंगल के पेड़ों से लोहा लेती है, झील के पानी को पानी की तरह साफ रहने देना चाहती है। कहने के लिए वह नासमझ है, पर उसे समझाना तो दूर, समझने बैठे तो दिन के दिन निकल जाए। वह अपनी झील की नन्ही स्वयं सेविका है, हरदम एक्शन के लिए तैयार, चुस्त दुरुस्त सैनिक है। उसकी मुस्तैदी पर कोई दबा न लगे, इसके लिए जैसे ही उसमें कोई तिनका जाए, वह झट से अपनी चोंच से उठा के उसे किनारे फेंक देती है। मतलब एक सामान्य सा जो पक्षी है, अगर लेखक एस.आर. हरनोट साहब उसके माध्यम से हमें संदेश दे सकते हैं, तो फिर मनुष्य जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और बुद्धि और संसार को चलाने वाला समझता है, तो क्यों नहीं वो इस तथ्य को, इस सत्य को समझता है कि प्रकृति के कारण ही उसका जीवन संभव है। और जब प्रकृति के कारण ही उसका जीवन संभव है, तो वो प्रकृति के साथ इस प्रकार का अन्याय कैसे कर सकता है, क्यों करता है। और अगर वो जब तक प्रकृति को नष्ट करता रहेगा, उसके साथ अन्याय करता रहेगा, तब तक उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं आती रहेगी। इसलिए लेखक ये चाहता है उस चिड़िया के माध्यम से कि मनुष्य को इस बात का एहसास हो कि वो प्रकृति का हमसफ़र है, उसका मित्र है, वो उसकी गुलाम नहीं है। प्रकृति जिसने हमारे जीवन को संभव किया है, जिसने हमें एक बेहतर जीवन बनाने की, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, हम उसको ही अगर नष्ट करते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए इस पूरी कहानी में कहीं न कहीं आधुनिक जो विकास का मॉडल है, उसके क्या खतरे हैं, और प्रकृति का जो अपना एक अनुशासन है, प्रकृति जो मनुष्य और मानव समाज के लिए अपने आप को समर्पित करती आई है बगैर कुछ बदले में चाहे। प्रकृति ही है ना जो हमें सब कुछ मुफ्त में देती है। बाकी तो बाज़ार में आप कुछ भी लेने जाओ दुकान पे कि पैसा देना पड़ता है आपको ना, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता ना। जंगल में जाते हैं तो सब कुछ फ्री मिलता है ना वहाँ पे। तो जब प्रकृति हमें सब कुछ फ्री में दे रही है, तो फिर मनुष्य की क्या ड्यूटी बनती है कि इस जीवन का वो सम्मान करे, स्वागत करे और इसको एक महत्वपूर्ण और एक प्रभावशाली जीवन बनाने के रूप में और प्रकृति को और समृद्ध करने के लिए अपने आप को समर्पित करे, न कि प्रकृति को नष्ट करने के लिए, प्रकृति को खत्म करने के लिए अपनी ताकत लगाए। इसीलिए ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस कहानी में जिस प्रकार की रचनात्मकता है, जिस प्रकार का शिल्प है और जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है लेखक ने, बहुत ही प्रभावशाली है। और कहानी को पढ़ते पढ़ते पाठक उसमें अपने आप डूबता चला जाता है। इस लिहाज से हरनोट साहब को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और जाना जाना चाहिए कि वो हमारे समय के कितने महत्वपूर्ण लेखक और कितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो आभी कहानी अगर हम पढ़ेंगे तो कम से कम इस बात का संदेश तो हम ले ही सकते हैं कि हम कैसे प्रकृति के साथ अपने आप को बिहेव करें, प्रकृति के साथ हम कैसे रहें।